सत्ताधारी योगी आदित्यनाथ के महंत से मुख्यमंत्री बनने की कहानी दुनिया की जुबान पर है। यूपी के लिए उपयोगी बने योगी बाबा जनता के चहेते हैं। उन्हीं के लीडरशिप में यूपी भय मुक्त हो पाया। इनकी इच्छा शक्ति के चलते कल का उत्तर प्रदेश आज का उत्तम प्रदेश बन चुका है। दिव्य राम मंदिर का भव्य निर्माण बाबा की धार्मिक प्रवृत्ति का सबसे बड़ा सबूत है। आज जब यूपी से बाहर योगी की डिमांड होने लगी है, तो ऐसे में नाथ संप्रदाय से जुड़ा योगी का इतिहास जानना अत्यंत जरूरी है। त्रिलोक के स्वामी शिव की नाथ परंपरा, 84 सिद्धों और 9 नाथ की शक्ति और बाबा गोरखनाथ का मार्गदर्शन, इन सब का आज के कनफटा बाबा से कितना गहरा रिश्ता है। नाथ संप्रदाय के जीते जी मुक्त रहने की प्रेरणा और भारत की अखंडता की सबसे बड़ी ढाल किस प्रकार से आज के कनफटा बाबा का सुरक्षा कवच बनी हुई है, इसको लेकर नेशनल क्रिएटर अवार्ड विनर आरिदमन जी ने क्या कुछ बताया, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नाथ संप्रदाय जो है वो सिद्धों का संप्रदाय है। जैसे मैंने बताया था तिब्बत में भी सिद्ध थे और हैं, ऐसे ही नाथ भी सिद्ध है। 84 सिद्ध और नवनाथ, ये आपने प्रसिद्ध सुना होगा। 84 सिद्ध हुए, वैसे तो और भी बहुत सिद्ध हुए, लेकिन 84 सिद्ध हैं और नवनाथ हैं जो मेन नाथ हैं। और नाथों की जो परंपरा है ये भगवान शिव दत्तात्रेय से प्रारंभ हो रही है। उन्हें आदिनाथ कहा गया है और कई स्टोरीज है कि कैसे ये एग्जिस्टेंस में आए। लेकिन जो नाथ संप्रदाय है, कि संप्रदाय तो मैं कहूँगा मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ के समय में एक संप्रदाय का रूप ले लिया, लेकिन उससे पहले सतयुग से ही सिद्धों की परंपरा है, आज की नहीं है। तो कोई कहे नाथ संप्रदाय 8th सेंचुरी में आया था, 9th में आया था, ये सही बात नहीं है, क्योंकि नाथ संप्रदाय तो प्राचीन पुरातन कालों से है, लेकिन संप्रदाय के रूप में नहीं है, सिद्धों के रूप में है, योग की पद्धतियों के रूप में है। तो इसमें जो फेमस फिगर आप देखेंगे, गोरखनाथ फिगर आप देखेंगे, हर नाथ, उसमें गोरखपुर आप जाएंगे, योगी आदित्यनाथ भी नाथ संप्रदाय के महंत हैं गोरखपुर मठ के। तो गोरखनाथ आप नाम सुनते हैं, तो गोरखनाथ एक प्रकार से बड़े ही, एक कहूँगा कि मेन जो एक प्रसिद्ध नाथ हुए हैं नाथ संप्रदाय के, गोरखनाथ हुए हैं। इनके अलावा नवनाथ हुए हैं, 3 तो मैंने बताया, आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, उसके बाद भर्तृनाथ, और भी कई नाथ हुए हैं, 9 संख्या उनकी हुई है, और कहीं कहीं नामों में भेद है, तो लेकिन व्यक्ति 9 हुए हैं जो नाथ हुए, और 84 सिद्ध और उनके अलावा भी कई असंख्य सिद्ध हुए हैं। तो मत्स्येंद्र नाथ से गोरखनाथ कैसे मिलते हैं? हालांकि गोरखनाथ के जन्म की विभिन्न कथाएं हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्वों का, अवतारों का हम निर्णय नहीं कर पाते, नाथों की अलग अलग कथाएं हैं। लेकिन मत्स्येंद्र नाथ एक बार जा रहे थे, तो एक वृद्धा, एक स्त्री उन्हें मिलती है जिसकी संतान नहीं होती कई वर्षों से। तो वो रोती रोती आती है, आप कहते हैं आप सिद्ध दिखते हैं, मेरी कोई संतान नहीं है जी, मुझे बस इतनी कृपा कर दे कि मेरी संतान हो जाए। तो बोले रोती क्यों हो जाएगा। तो उन्हें एक भस्म दी और बोला तुम इस भस्म को, इसका पान करो तो तुम्हें संतान हो जाएगी। वो गई, अपने रिश्तेदारों को दिखाया, दोस्तों को दिखाया, जो भी मित्रगण हो, कि देखो ऐसे ऐसे सिद्ध, एक भस्म देख के गया, बोला भस्म खाओ पुत्र हो जाएगा। तो वहाँ से बोले अरे पागल बना रहा है, भस्म खाने से कहाँ सिद्ध होते हैं, बच्चे होते हैं। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उठाया और उसको गोबर का जो टीला बन जाता है गाँव में, उधर फेंक दिया भस्म को कि जाओ, अविश्वास में। कुछ साल बाद, 12 साल या कुछ साल बाद वो फिर आए मत्स्येंद्र नाथ उसी स्त्री के घर। बोले माँ संतान कैसी है? बोली संतान तो हुई नहीं। तो कथा बताई कि भाई ऐसे ऐसे थे, उन्होंने बोला कि इसको फेंक दो, तो मैंने फेंक दिया। तो बोले मुझे ये बताओ कि किस टीले पे फेंका, कौन से गोबर के टीले पे? तो गए, वो दिखाया, गाँव में तो इकट्ठे हो जाते सालों साल के। तो गए और जाके मत्स्येंद्र नाथ ने जैसे ही वो आवाज़ लगाई, गोरख गोरख आवाज़ लगाई, तो वो 12 साल का बालक ध्यान से उठ के उस टीले में से निकला। अच्छा। तो बोला तुम्हें तो गर्भ में धारण करना था, पर ये यहाँ हुआ। तो गोरक्ष जो गोबर से जिसका रक्षण हुआ है ना, गोरक्षनाथ, तो गोरखनाथ बन गया गोरख। और फिर बोले कि अब ये मेरे साथ मेरा शिष्य बने। तो अपने साथ गए। जब 14 वर्ष के थे तो उन्हें नेपाल भेजा, हिमालय में भेजा, साधनाएं कराई, पूरी कथा है। लेकिन गोरखनाथ जो थे वो मेन फिगर थे मत्स्येंद्र नाथ के बाद। और गोरखनाथ ने इतनी पद्धतियां दी योग की, अद्भुत पद्धतियां, कि लोगों ने कहावत बना दी कि तेरा गोरख धंधा तू ही जाने। कि गोरखनाथ ने इतने मार्ग निकाले योग के कि लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई इतने मार्गों से ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति। तो लोगों ने कहावत बना दी कि भाई तुम्हारा गोरख धंधा तो तुम ही जानो। तो इसलिए उन्होंने इतने मार्ग दिए। तो उनका
सिद्ध सिद्धांत पद्धति के ग्रंथ है, उनके कुछ और ग्रंथ हैं योग पर, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे अवश्य पढ़ने चाहिए हर व्यक्ति को। तो मैं कहूँगा कि ऐसे सिद्ध हैं, ऐसे नाथ हैं जो रियल में मानूँ तो आज के युवाओं में अंडररेटेड है, लोगों को पता ही नहीं है। बेसिक लोग कुछ जान लेते हैं, गोरखनाथ को सबको पढ़ना चाहिए। गोरखनाथ जो थे उनके विचार एक रेवोल्यूशनरी के तरीके थे। उन्होंने सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बहुत बताया, बोला जो नाथ है उसके लिए कोई वर्ण नहीं, कोई नियम नहीं, कोई शास्त्र के, वो नाथ है, वो स्वच्छंद गुप्ता अवधूत की तरह, वो शिव स्वरूप है। अच्छा। और फिर बताया ब्राह्मण कौन, जो सदाचारी हो, क्षत्रिय कौन, जो शौर्य युक्त हो, वैश्य कौन, जो व्यापार परक हो, शूद्र कौन, जो सेवक। तो मतलब बहुत प्रैक्टिकल उन्होंने चीज़ों को करा। तो नाथ संप्रदाय में गृहस्थ भी होते हैं, लोग सोचते हैं कि सिर्फ सन्यासी होते हैं, नहीं, गृहस्थ नाथ भी होते हैं और सन्यासी जो नाथ होते हैं वो भी होते हैं। और वो लोग एक धागा सा पहनते हैं, योगी आदित्यनाथ का भी देखो, जिसमें एक सिंघी होती है, एक रुद्राक्ष का गोला होता है, कभी कभार हमें वीडियोस में तो पूजन में चूमते हैं और उसे बजाते भी है। तो वो चीज़ें वो गृहस्थ भी पहनते हैं, सन्यासी भी पहनते हैं, उनका वो बनता है। तो वो परंपराएं लोग भूल गए। और नाथ जो थे वो शस्त्रधारी साधु कहे जाते थे। इतना उन्होंने देश के धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी लड़े हैं और अंग्रेज भी उनसे डरते थे क्योंकि बिल्कुल विकराल वो होते हैं। उनका सिंपल नियम है, जटाजूट और कान, उनकी एक पहचान है, कान में यहाँ छिद्र होता है। तो देसी लोग कनफटा बाबा बोल देते थे, ये भी अंग्रेजों के समय शुरू हुआ था मजाक के तौर पर, लेकिन नाथ योगी ही बोलना चाहिए, जोगी बोल देते हैं। तो वो धुनी रमाते, भस्म रमाते और उनको मरने से क्या भय। तो अंग्रेजों ने यहाँ तक करा कि जितने गृहस्थ नाथ थे, जितने सन्यासी नाथ थे, वो अपने नाम के पीछे नाथ लिखते थे जी। तो वो बहुत संख्या में थे कॉलोनियल टाइम में। इन लोगों ने नाथ कास्ट को ही लोअर कास्ट कर दिया, शेड्यूल कास्ट कर दिया, जिससे ये लोग समाज में इनका जो है, इनकी जो लेवल है या इनका जो स्थान है वो गिर जाए। कि अंग्रेजों ने जातियों में लोगों को बांटा और आज भी नाथ लोगों को ऐसा माना जाता है। आपने कई लोग देखे होंगे जिनके पीछे नाथ लिखा होता है, कास्ट नाथ होती है, उनको भी नहीं पता, या जोगी लिखा होता है जी। जोगी ज्यादा प्रेवलेंट है। जोगी लिखा है अगर किसी व्यक्ति कास्ट के पीछे तो वो नॉर्मल व्यक्ति है, जॉब कर रहा होगा, कहीं आ रहा होगा 9 to 5, लेकिन उसको नहीं पता पर उसके पुरखे कोई ना कोई नाथ थे। तब से उनका जोगी वो कास्ट चली, तो लोगों को नहीं पता। लेकिन नाथ संप्रदाय जो है वो बहुत अद्भुत है और सिद्धों की परंपरा है। और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भी गोरख मठ जो है गोरखपुर में, कहते हैं वहाँ गोरखनाथ ने तपस्या करी थी, उस मठ के महंत हैं। और उस मठ को भी तोड़ा गया कई बार मुसलमानों के द्वारा। अच्छा। पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 14वीं शताब्दी में तोड़ा, उस पर मस्जिद बनवाई, उसके बाद वो मस्जिद हटाई गई और फिर से मठ बना, क्योंकि नाथ योगियों ने इसमें वो तेज़ रहे कि उन्होंने कभी भी गलत ढंग से, हमेशा उन्होंने उद्धार करा मठ का। और उसके बाद औरंगजेब ने भी आक्रमण करा पर नाथ योगी ने फिर मंदिर बनाए, इसलिए जो गोरखनाथ मठ है वो मुस्लिम बहुल इलाके में है। लेकिन जो नाथ योगी थे वहाँ के वो बड़े प्रचंड थे। उसका उदाहरण योगी आदित्यनाथ भी है कि अपनी संस्कृति वही लीनिएज आ रही है ना, तो योगी आदित्यनाथ भी उसी संस्कृति से हैं और उन्होंने भी कभी इसमें समझौता नहीं करा कि देश और धर्म के प्रति कभी भी वो समझौता करे, इतिहास के प्रति भी। तो नाथ संप्रदाय जो है वो सिद्धों का संप्रदाय है, गुरु दत्तात्रेय की परंपरा है और बहुत गुह्य संप्रदाय है। लोग सोचते हैं कि ऐसे ही नाथ योगी होते हैं, लेकिन इतना डीप, इतना गुह्य उनका साहित्य है कि लोगों को पढ़ना चाहिए। और गोरखनाथ ने बोला कि अद्वैत द्वैत की लड़ाई में मत पढ़ो। गोरखनाथ का फोकस था साधना में, योग की पद्धतियों में, हठ योग। मत्स्येंद्रनाथ ने भी बहुत उन्हें सिखाया है और उसके अनुसार से गुजरना पड़ता है। एक तो उनको सहज पथ भी कहा गया है इनको। वो जो गोरखनाथ ने, उनका मानना था कि सहजता से कैसे मुक्ति मिले और वो जीवन मुक्ति और परम मुक्ति दोनों में विश्वास रखते थे। ऐसा नहीं कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी। लोग मानते ना मरने के बाद जन्नत, मुसलमान बहुत मानते, इस पे बहुत कट्टरवादी कार्य भी कर देते हैं कि मरने के बाद कुछ मिलेगा। नहीं, गोरखनाथ ने बोला जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्त रहो, जीते जी भी बंधन, जीते जी भी मुक्त की तरह, और जब मृत्यु हो तो ब्रह्मलीन, तो फिर मुक्ति, परम मुक्ति हो जाए। तो गोरखनाथ ने जो पद्धतियाँ निकाली है वो अद्भुत पद्धतियाँ हैं, चाहे हठ योग हो, चाहे दूसरी पद्धतियाँ हो। जो कान भी छेदे जाते हैं ये भी नाड़ियों के संबंध से होते हैं और योग मार्ग में सहायक होते हैं। हालांकि आज तो बहुत फेक लोग भी, आज इंस्टाग्राम पे बहुत फेक लोग बने हुए हैं जोगी नाथ, पर ऐसा नहीं है। जो असली नाथ योगी हैं
वो उनके मठों में, आश्रमों में आज भी, और कुंभ मेले में तो अधिकतर दिखते हैं। तो नाथ परंपरा बहुत ग्लोरियस परंपरा है और भगवान शिव की डायरेक्ट परंपरा है। तो वो जो कान छेदे हैं, इसकी एक ये भी कथा आती है कि मत्स्येंद्र नाथ ने भगवान शिव को जब देखा तो इसी स्वरूप में देखा कि उनके कर्ण ऐसे ही सीधे थे। तो उन्होंने वो परंपरा बनाई कि हम भी, क्योंकि शिव और मुझ में अंतर नहीं, साधक का यही भाव है, जो मेरे इष्ट है वही मैं हूँ। तो वो जो एकता हो जाए, मैं लीन हो जाऊँ उसमें, वो गोल है। तो नाथों की जो परंपरा है वो बड़ी सिद्ध परंपरा है, सिद्धों की परंपरा है, तंत्र का मार्ग है, शाक्त शैव संप्रदाय की वो एक शाखा है। और योगी आदित्यनाथ जो है वो भी उसी के एक महंत है, गोरख मठ के।